तो वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, धृतराष्ट्र के पूर्वोक्त वचन सुनकर कर्ण सहित शकुनी ने अवसर देखकर दुर्योधन से इस प्रकार कहा। दुर्योधन से कहा कि तुमने अपने बाहुबल से या अपनी कला से, अपने भाग्य से इस पृथ्वी को अपने वश में कर लिया है। जैसे स्वर्ग लोक को इंद्र भोग रहा है, वैसे ही तुम इस पृथ्वी को भोगोगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और ये कथानक जो है, कहानी पहुंची हुई है घोष यात्रा पर्व में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं घोष यात्रा पर्व, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होने वाले हैं। अब हम घोष यात्रा तक पहुँचे कैसे हैं, इस पर्व तक पहुँचे कैसे हैं, यानी कि जो अभी गंधर्व के साथ संवाद होने वाला है, युद्ध होने वाला है, वहाँ तक पहुँचे कैसे। हमने कल देखा था कि अर्जुन अपनी सारी शिक्षा दीक्षा लेके पहुँच जाते हैं पांडवों के पास और बताते हैं कि मैंने 5 सालों में क्या क्या सीखा। अपनी सारी विद्याओं के बारे में बताते हैं और निवात कवचों के साथ जो एक भीषण युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बारे में बताते हैं। और इंद्र ने अर्जुन को कौन सा आशीर्वाद भी दिया था कि तुमसे अब पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य जीत नहीं सकता। ये वाला आशीर्वाद भी उन्होंने बताया कि इंद्र ने मुझे यह आशीर्वाद दिया है क्योंकि मेरे पास सभी दिव्यास्त्र हो चुके हैं। अब बीच में काफ़ी ज्ञान की बातें आती हैं, क्योंकि ये सही पांडव एक साथ मिल चुके होते हैं, तो ये सोचते हैं और बातचीत करते हैं। बातचीत ये होती है कि 11वां वर्ष हमारा चल रहा है, 12 वर्ष का हमारा वनवास है और 13वां वर्ष जो है वो अज्ञातवास होने वाला है। तो स्ट्रेटेजी क्या कहती है, हमें क्या करना चाहिए। अगर हम यहीं पर रहेंगे तो उनको चल जाएगा पता कि हम यहाँ पर हैं। और ये जगह बहुत सुंदर है, अपने दुखों को हम यहाँ पर आराम से काट सकते हैं और इतनी कमाल की ऊर्जा यहाँ पर है कि हमें दुख नहीं लग रहे। लेकिन एक क्षत्रिय, एक मानव के नाते जो हमारा कर्तव्य है कि अपनी खोई हुई कीर्ति को वापस लेकर के आने के लिए हमें वो सब करना पड़ेगा जो कुछ हम नहीं करना चाह रहे होंगे या जो कुछ हम बचते रहे हैं। तो भीम ने अपने बड़े भाई से कहा कि आज हम सामर्थ्यवान हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमें जो चाहिए हमारे पास है। अर्जुन के पास संसार के समस्त दिव्यास्त्र हैं, हमें देवताओं का सहयोग प्राप्त है, हमें कृष्ण का सहयोग प्राप्त है, हमें समस्त यदुवंशियों का सहयोग प्राप्त है। हम जब चाहें युद्ध छेड़ सकते हैं और जब चाहें युद्ध जीत भी सकते हैं। लेकिन ये 12 वर्ष और वो 13वां वर्ष तो हमें काटना ही है ना। तो एक काम करते हैं, अभी हम बहुत दूर आ चुके हैं, हम हिमालयन वैली पे हैं, राइट। हम उन घाटियों में, हम उन पहाड़ों कंदराओं में हैं, लेकिन हमारा जो हस्तिनापुर है, जो इंद्रप्रस्थ है, वो बहुत दूर है यहाँ से। तो अगर हम यहाँ पर रहेंगे उनको शक हो जाएगा कि यहीं पर आसपास होंगे। इसलिए एक काम करते हैं, पहले चलते हैं 12वां वर्ष वहाँ पर रहते हैं, जिससे उन सबको पता चले कि हम वहीं कहीं आसपास हैं। और 13वें वर्ष में हम फिर कहीं बहुत दूर भाग जाएंगे, जिससे अज्ञातवास के दौरान जब हमें ढूंढने का प्रयास किया जाए तो वो लोग आसपास ढूंढते रह जाएं और हम बाहर निकल जाएं। तो इसलिए उनको ये बताने के लिए कि हम आसपास ही हैं, हमें अभी से वहाँ रहना चाहिए। तो ये लोग प्रस्थान कर रहे होते हैं, चलते हैं। अब इनके पास महर्षि मार्कंडेय, भगवान श्री कृष्ण आते हैं। भगवान कृष्ण सपरिवार रहे होते हैं। तो महर्षि मार्कंडेय और भगवान कृष्ण के साथ एक अच्छी खासी वार्तालाप है। सत्यभामा, द्रौपदी की अच्छी खासी वार्तालाप है। और इस बातचीत के मध्य में महर्षि मार्कंडेय एक बहुत लंबी कथा सुनाते हैं, कई सारी कथाएं सुनाते हैं जो ज्ञान की बातें हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि आज आप यहाँ पर हैं तो ये सारी कथाएं हम आपसे सुनना चाह रहे हैं। तो एक लंबा सा कथानक है, बहुत लंबी ज्ञान की बातें हैं। कुछ 24 अवतारों में से कुछ अवतारों की बातें हैं, सतयुग, त्रेता और भी सारी सृष्टि के उत्पन्न होने के समय की बातें हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि जब भगवान चले जाते हैं, मार्कंडेय चले जाते हैं, तो ये लोग वापस विदा लेकर के आ जाते हैं वहीं पर द्वैत वन में कि अब 12वां वर्ष हमें यहीं पर रहना है। अब ये लोग यहाँ पर आते हैं। एक ब्राह्मण कहीं भटकता भटकता इनके पास आता है, इनकी सारी बातें देखता है, सुनता है, समझता है। वो ब्राह्मण था, वो निष्पक्ष था। वो बहुत दुखी होता है कि कहाँ ये लोग एक राजा महाराजा और कहाँ ये 12 वर्ष से यहाँ पर एक कंद मूल फल खा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, ये कैसी अवस्था आ गई है। वह दुखी होकर पहुंच जाता है धृतराष्ट्र के पास और सारी बातें शब्दशः बता देता है कि महाराज, आपके भतीजे जो हैं इस समय ऐसी अवस्था में है कि आप देख पड़ेंगे ना तो शायद आप रो भी पड़ेंगे। मित्रों, एक बड़ी कमाल की बात है, कहानी कैसी है और कहानी बताने वाला कैसा है, तो ये दोनों ना बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं। कंटेंट कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर आपका नरेशन ठीक नहीं है तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ब्राह्मण ने पांडवों की दशा को बहुत ही करुणीय अवस्था में बताया है और महाराज धृतराष्ट्र बहुत दुखी हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, ये जो कुछ भी हुआ है उन सब का कारण मैं हूँ। मेरा मूर्ख पुत्र कर्ण, शकुनी, दुशासन से घिरा रहता है। ये सब मंदबुद्धि हैं और इन्हीं के चक्कर में मैंने पुत्र मोह में आकर ऐसे कार्य कर दिए हैं कि जो व्यक्ति एक सम्राट है, पूरे विश्व को जीत चुका है, आज वहाँ वन में जाने के लिए विवश है। और मुझे ये कहने में लज्जा आती है कि मेरे पुत्रों ने जुए के बल पर उनका राज्य हड़प लिया है। हे ब्राह्मण, आप सही कह रहे हैं,
वो पांचों भाई जो यहाँ पर मखमली बिछौने पर सोते थे, आज वो कांटों में रह रहे हैं। ये 5 महारथी पुरुष एक पत्नी के सामने ऐसे कैसे रहते होंगे। और दुख की बात यह है ब्राह्मण, ये जो कुछ भी हुआ है वो अन्याय से हुआ है, और अन्याय बहुत दिन नहीं टिकता। इसलिए मैं जान चुका हूँ कि हमारा अंत निकट है, क्योंकि 12 वर्ष पूरा होगा, 13वां वर्ष पूरा होगा, और उसके बाद उन्हें कौन रोकेगा। अभी तो वो धर्म से रुके हुए हैं ना, उन्होंने स्वयं को रोका हुआ है कि कैसे भी ये अवधि पूर्ण कर ली जाए, उसके बाद जो अन्याय होगा उसका सामना किया जाएगा। लेकिन उसके बाद कौन रोकेगा उन्हें। अब धृतराष्ट्र बताते हैं उन 5 भाइयों की शक्ति। कहते हैं कि वो 5 भाई अजय हैं, अद्वितीय हैं। भला भीमसेन का सामना कौन कर सकता है, वो तो वायु का पुत्र है। नकुल सहदेव का सामना कौन कर सकता है। और इन सबकी तुम छोड़ दो ब्राह्मण, अर्जुन का सामना करने की क्षमता किसमें है। वह इंद्रलोक गया था, वहां से सब कुछ सीख करके वापस आया है। भला तुम मुझे ये बताओ कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपना देह लेकर के उस लोक पहुंच जाए और वहां से सीख कर वापस आ जाए। ये तो असंभव सी बात है। लेकिन ये सब करने की क्षमता उन पांडवों में है। और दुख की बात यह है कि समय पूर्ण होने के बाद उन्हीं पांडवों से हमारा सामना होगा। अब इसमें कोई दो राय नहीं है द्विज कि इन कौरवों का अब अंत होने वाला है, क्योंकि जब तक ये मंदबुद्धि कर्ण, शकुनी, दुशासन, दुर्योधन के पास रहेंगे तब तक तो वो कुछ उचित सोच ही नहीं सकता। हर किसी को अपना कर्म फल भोगना ही पड़ता है, चाहे स्वर्ग हो चाहे नर्क। हम सब अपने कर्मों के आधार पर पाते हैं, और हमने जो कर्म किए हैं उसका फल हमें मिलने वाला है। ये बात सत्य है। निस्संदेह अर्जुन के गांडीव की टंकार हम सब सहन नहीं कर पाएंगे। अर्जुन के गांडीव से निकले बाणों को हम सहन नहीं पाएंगे। इसलिए हे ब्राह्मण, मैं सत्य कह रहा हूँ कि हमारा अंत अब निकट है, कोई और उपाय नहीं हो सकता। अब ब्राह्मण और धृतराष्ट्र की ये बात को शकुनी चुपके से सुन रहा था, यही तो कार्य था उसका। अब जाकर के ये सारी बातें दुर्योधन को बताता है, जहाँ पर उसके मित्र कर्ण भी हैं और जहाँ पर उसके भाई भी हैं। तो जब दुर्योधन ये सारी बातें शब्दशः सुनता है ना, तो बहुत दुखी हो जाता है कि अर्जुन ने क्या क्या कर लिया वहाँ जा कर के। अब हमारा अंत निकट है, ऐसा पिताजी कह रहे हैं, ऐसा ब्राह्मण कह रहा है, तो अब अनर्थ होने वाला है। ये सारी बातें भय उसके अंदर समा जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छा मोटिवेशन देने वाला कोई हो ना, तो कुछ समय के लिए भय चला जाता है। अब मोटिवेशन देने का काम कर रहे हैं शकुनी और कर्ण। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, धृतराष्ट्र के पूर्वोक्त वचन सुनकर कर्ण सहित शकुनी ने अवसर देखकर दुर्योधन से इस प्रकार कहा। दुर्योधन से कहा कि तुमने अपने बाहुबल से या अपनी कला से, अपने भाग्य से इस पृथ्वी को अपने वश में कर लिया है। जैसे स्वर्ग लोक को इंद्र भोग रहा है, वैसे ही तुम इस पृथ्वी को भोगोगे। हे राजन, पर्वत, नदियां, समुद्र, वृक्ष, ये पूरी प्रकृति पृथ्वी की इस समय तुम्हारे वश में है। हे राजन, पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशा के सभी राजाओं को तुम्हारा करदाता बना दिया गया है। आपको समझ आ रहा है ना करदाता कैसे? क्योंकि अर्जुन व पांडवों ने दिग्विजय कर लिया था। दिग्विजय करने के बाद जब ये सब कुछ हार जाते हैं इनको, कौरवों को, तो ऑब्वियस सी बात है पूरा का पूरा पावर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है ना इनके पास। तो जो टैक्स वो लोग दिया करते थे पांडवों को, अब वो टैक्स ले रहे हैं कौरव उन लोगों से। अब अनेक अनेक प्रकार से करता है। कहता है कि जैसे सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, आकाश में दीप्तमान होते हैं, वैसे इन कौरवों के बीच में बैठकर तुम दीप्तमान हो रहे हो। तुम बहुत महान हो। इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा राजा है जो तुमसे बात करने योग्य है। तुम अपने पुरुषार्थ के द्वारा इन ब्राह्मणों से पूज्य होकर के यहाँ पर विराजमान हो रहे हो, तो तुम्हें दुख करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। कहते हैं कि महाराज, जो तुमसे बिगाड़ करता है, तुमसे बातचीत नहीं करता या तुम्हारी बात नहीं मानता है, उनकी दशा कैसी होती है वो हम पांडवों को देख करके जान सकते हैं। वो पांडव पहले कहाँ थे और आज आपके कोप के कारण आज कहाँ पे तिल तिल कर मर रहे हैं, वो सब कुछ आपके कारण ही हुआ है महाराज। तो आप इतने महान हैं कि इसकी व्याख्या ही नहीं करी जा सकती। और हे महाराज, हमने सुना है कि पांडव द्वैत वन में रह रहे हैं, तो हम चाहते हैं आप चल करके उनको देखिए, और जब आप अपनी आंखों से उनकी दीन दशा देखेंगे ना, तो उससे वे लोग जल जल के और स्वाहा हो जाएंगे। तो अपने शत्रु को जलाने के लिए हमें ये कार्य जरूर करना चाहिए। जैसे सूर्य अपने तेज से इस पूरे जगत को संतप्त करते हैं, वैसे ही हे महाराज, आपको अपने तेज से उन शत्रुओं को संताप जरूर देना चाहिए। आज आप श्री संपन्न हैं, समृद्धशाली हैं, और वो आपके शत्रु निर्धन हो गए हैं। उनको दिखाने के लिए ये अति आवश्यक है कि आप वहाँ पर चल के गाजे बाजे के साथ रहिए, और वो आपको देख देख के तिल तिल चलें। जब आप यहाँ से ठाट में चलेंगे और वहाँ वो पांडव आपको देखेंगे, आप अर्जुन को, जो अभी सुना है कि देवलोक गया था, आप उसको वल्कल वस्त्र पहने हुए देखेंगे, आप भीम को ऐसे लेटते हुए देखेंगे, कंकाल की तरह देखेंगे, तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी और उनको आप पर उतना ही रोष और क्रोध आएगा। वो अपने आप ही क्रोध में बेहवल व पागल हो जाएंगे। तो हम लोगों को वहाँ पर चलना चाहिए और आपकी रानियों को आपके साथ लेके चलना चाहिए। जब आपकी रानियों को अच्छे वस्त्रों में सुंदर देख करके द्रौपदी की जो दशा होगी
क्योंकि उसकी हालत तो हमें पता ही है कैसी होगी, क्योंकि आपकी पत्नी अच्छे कपड़ों में, अच्छे आभूषणों में होंगी, वो कहाँ बनवासी की तरह होगी। तो ये अवस्था देखकर आपको बड़ा आनंद आएगा और द्रौपदी को उतना ही क्रोध आएगा और इससे हमें बड़ा आनंद आएगा। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, शकुनी और कर्ण ये बातें कहकर चुप हो गए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आज आपने देखा कि ये लोग कैसे क्लेश में आकर के, आपको पता है ना, कौरवों की जो दशा है यहाँ पर किस तरह की चल रही है, उनकी मेंटालिटी कैसी हो गई है, या मैं साफ साफ कहूँ हो नहीं गई है, ऐसे ही रही है थ्रू आउट द महाभारत। जब से हमने ये महाभारत पढ़ना शुरू किया है, आपने अगर गौर किया होगा तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह की बातें इन पक्षों में, उन पक्षों में हो रही है। तो अब क्या होने वाला है? अब ये होने वाला है कि ये जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे, उनको चढ़ाएंगे, गंधर्वों से इनका वाद संवाद हो जाएगा, युद्ध होगा। तो ये सब संभवतः जो गंधर्व के साथ कर्ण का भी युद्ध हुआ था और गंधर्वों के साथ दुर्योधन का जो बंदी बनाने वाला जो कार्यक्रम हुआ था, वो सब संभवतः कल नहीं तो परसों तो हो ही जाएगा। और अगर मेरी बातों की ऑथेंटिसिटी आप देखना चाह रहे हो तो आपको घोष यात्रा पर्व में अध्याय 237 में जाकर के देख सकते हैं कि क्या क्या श्लोक, क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। मतलब जो कुछ मैंने कहा है मैंने यहीं से करा हुआ है। बोरीसी महाभारत और व्यासकृत महाभारत में कंटेंट सेम ही है, बहुत डिफरेंस नहीं है, इनफैक्ट डिफरेंस नहीं है। और मित्रों, कल मैंने आपसे कहा था ना कि 20-22 सब्सक्राइबर्स ही कम है 2K होने में, 2000 होने में। तो आप में से काफ़ी लोगों ने कहा था कि मैं 10-12 करा दूंगा, इतना करा दूंगा। तो पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना सपोर्ट करने के लिए। और आप में से काफ़ी लोगों ने करा भी है, आई एम श्योर, काफ़ी काम करा इस पर। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मत मारिएगा। ये तो खैर आपका प्यार है, आप कर देते हैं, लेकिन बहुत हाथ पाँव मत मारिए। जैसे प्रोसेस चल रहा है ना, इतने दिन रुके हैं, 2 दिन और सही। तो अगर हम 0 से 4 से 5 महीने में 1980-85 पहुँचे हैं तो बाकी 15 भी हो जाएंगे, आज नहीं तो कल हो जाएंगे। तो 2K हो जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अपना सपोर्ट आप बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।